दोस्तों बहुत सारे लोग लाफिंग बुद्धा और कुबेर देवता जी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको घर पे रखें, किसको ना रखें, किसकी क्या हिस्ट्री है, किसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो चलिए आज सारी कंफ्यूजन दूर करता हूँ आपकी। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मैं आपका वास्तु कोच एंड कंसल्टेंट दीपक कुमार सैनी। तो चलिए सबसे पहले इनकी हिस्ट्री जानते हैं कि कौन क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि इनका इतिहास, हिस्ट्री दोनों का ही पैरेलली, ठीक है। ये है लाफिंग बुद्धा और ये है कुबेर देवता। तो पहले लाफिंग बुद्धा की बात कर लेते हैं। लाफिंग बुद्धा दिखने में कैसे लगते हैं? लाफिंग बुद्धा का फेस हमेशा आपको स्माइलिंग दिखेगा, मोटे ताजा मिलेंगे, ठीक है। हैप्पीनेस और मनी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमेशा कोई सी भी इनकी स्टैचू देख लोगे, स्माइलिंग फेस होगा और पैसा इनके लेफ्ट राइट या नीचे होगा, जो कॉइन्स बने होते हैं। तो ये मनी और हैप्पीनेस रिप्रेजेंट करते हैं। और लाफिंग बुद्धा का नाम जो है पोताई है। ये चीन के जैन भिक्षु हैं। खुशी और समृद्धि के प्रतीक हैं। खुशी और अच्छा भाग्य रिप्रेजेंट करते हैं। चीन और जापान में लोकप्रिय हैं। दो कंट्रीज़ के अंदर बहुत फेमस हैं। तो दोनों कंट्रीज़ में ज़्यादातर किसी भी ऑफिस में जाओगे, दुकान में जाओगे, तो आप जहाँ उनके घर पे भी देखोगे तो ये उन सब घरों में होते हैं। और ये लॉर्ड कुबेर है, ये हमारे इंडियन देवता हैं। तो इंडिया में ज़्यादा फेमस हैं ये, जैसे वो चाइना में और जापान में ज़्यादा फेमस है, तो ये इंडिया में फेमस है, राइट। तो ये उत्तर दिशा के अधिपति देवता हैं, धन और समृद्धि के देवता हैं, देवताओं के खजांची हैं, धन और भौतिक संपत्ति के देवता के रूप में पूजा जाता है। और भगवान शिव जी से ये पद मिला है इनको। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ये चाइनीज़ है, ये इंडियन है, ठीक है। और ये खुशी और पैसा रिप्रेजेंट करते हैं और ये धन संपत्ति के मालिक हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इनका महत्व क्या है। तो लाफिंग बुद्धा जो है घर या दुकान में रखना शुभ माना जाता है। आर्थिक रूप से समृद्धि, जीवन में खुशहाली, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। अगर इनका स्टैचू या फोटो रख लिया जाए तो आपको ये सिग्निफिकेंस मिलेंगे। तो स्टैचू और फोटो में, स्टैचू में प्रेफरेबली ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, स्टैचू रखना चाहिए। किसी भी शेप का, किसी भी स्टाइल का आप रख सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए आपको, राइट। अब कुबेर देवता जी की बात कर लेते हैं। तो जो कुबेर देवता हैं वो धन का स्थायी प्रवाह है। कृपा से धन, वैभव और सम्मान मिलता है। खासकर व्यापार में कुबेर की पूजा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इन जनरल मैं आपको बता दूं कि कुबेर देवता जी की रूटीन में कोई पूजा होती नहीं है, राइट। इनकी पूजा सिर्फ और सिर्फ दिवाली के आसपास ही होती है, या दिवाली वाले दिन होती है, या दिवाली से एक दो दिन पहले जो फेस्टिवल आता है उस पर होती है, तब ये कुबेर देवता की पूजा की जाती है। लेकिन रूटीन में जनरली आप इंडियन घरों के अंदर देखोगे कुबेर देवता की फ़ोटो या मूर्ति आपको नहीं मिलेगी, और ज़्यादातर इनकी पूजा भी नहीं होती। लेकिन दिवाली के आसपास या दिवाली वाले दिन इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि धन और संपत्ति के मालिक हैं, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मैं आपको ऐड ऑन करना चाहता था। अब जानते हैं और इनके बारे में। अब इनके फ़ायदे क्या क्या हैं, अगर आप लगाना ही चाहते हो तो लाफिंग बुद्धा अगर रखते हैं तो उनके क्या फ़ायदे हैं। घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, परिवार में खुशियाँ और संतोष बढ़ता है, व्यापार में ग्राहक आकर्षित होते हैं, आर्थिक रूप से तरक्की होती है। तो लाफिंग बुद्धा भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को कन्फ्यूज़न है कि कौन सा रखें, लाफिंग बुद्धा भी रख सकते हैं, कुबेर देवता भी रख सकते हैं, फ़ोटो भी रख सकते हैं, स्टैचू भी रखते हैं। दोनों की फ़ोटो या स्टैचू मिक्स मैच करके भी रख सकते हैं। अब जानते हैं कुबेर देवता के बारे में। धन का प्रवाह बढ़ता है, व्यापार में धन की कमी नहीं रहती है, व्यापार में उन्नति के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये इनके बेनिफिट हैं अगर इनको आप सही डायरेक्शन में लगाते हैं तो। इनकी डायरेक्शन के लिए अब हम आगे बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस के बिना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। अगर पूरा बेनिफिट चाहते हैं तो आप इनको सही डायरेक्शन में ही लगाएं। अब इन दोनों की डायरेक्शंस क्या क्या हैं, कौन सी डायरेक्शन में इनको रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं लाफिंग बुद्धा की। घर व व्यवसाय परिसर में कहीं पर भी रख सकते हैं। हंसते हुए बुद्धा का मुख
मुख्य दीवार की तरफ नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ही कंडीशन है इनकी, कहीं पर भी रखो, किसी भी रूम में रखो, लॉबी में रखो, ड्राइंग रूम में रखो, कहीं पर भी रखो, कितने भी रखो, लेकिन इनका फेस मेन गेट की तरफ नहीं होना चाहिए। बस एक ही सावधानी है और कोई सावधानी नहीं है। छोटे रखो, बड़े रखो, मल्टी कलर रखो, सिंगल कलर रखो, कैसे भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन मेन गेट की तरफ फेस नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कुबेर देवता जी। कुबेर देवता जी की उत्तर दिशा में भगवान कुबेर जी की तस्वीर या मूर्ति को लगा सकते हैं। इनकी डायरेक्शन ही सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन है, यानी कि उत्तर दिशा है। भगवान कुबेर जी की पीतल की मूर्ति का इस्तेमाल करें तो पीतल के छोटे से कुबेर देवता जी आते हैं, 2 से 3 इंची हाइट के होते हैं। तो ऐसे लेग की पोजीशन ऐसे करके होती है, इनकी थोड़ी सी पहचान ही है। ये पूरी फोल्डेड लेग नहीं होती, ये हाफ फोल्डेड लेग होती है और आगे की तरफ पैर सा निकला होता है, एक सिंगल पैर निकला होता है। तो इसकी पहचान है कुबेर देवता की, तो वो ही कुबेर देवता है, राइट। और भगवान कुबेर जी की तस्वीर का फ्रेम सुनहरे रंग का होना चाहिए। तो अगर आपको स्टैचू नहीं मिलता है या नहीं लगाना चाहते हैं तो इनका एक प्रिंट आउट ले लें और इसका गोल्डन फ्रेम करा के आप नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन, ये रेमेडी आपके बहुत काम आएगी। इसको अपना के देखें, इसका क्या बेनिफिट होता है आप मुझे कमेंट करके जरूर लिखें, तो इससे मेरा भी हौसला बढ़ता है और आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ मैं और लेकर आऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।